बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं NH68 PP29 और यूसी बराज के गांव कोटला सुइयां में। और जब भी कोटला सुइयां का नाम ज़बान पर आता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिर्ज़ा मोहम्मद रियाज साहब का नाम आता है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने 3 से 4 दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया और विन किया और अपने इलाके में अपनी मदद आपके तहत भी काम किए और तरक्याती और फाल काम भी किए। और सबसे बड़ी बात उनकी शख्सियत की ये है कि सोमो सलात के वो पाबंद हैं। बड़ी बात बिज़नेस की अगर करें तो बिज़नेस में भी ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। और एक उनकी ज़ात का प्लस पॉइंट ये भी है कि चौधरी बरादरान के करीबी साथी हैं और काफ़ी पुराने जो तल्लकात हैं उनके चौधरी बरादरान के साथ हैं। आपने कंपेन की चौधरी तजम्मल साहब की भी, चौधरी मुबशर साहब की भी, चौधरी वजाहत साहब की भी, और अब आप उन्हीं के बेटे चौधरी हुसैन अली साहब की भी कंपेन की है। तो उस पर बात डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से उनके इलाके में काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक। मिर्ज़ा साहब, सियासत एक इबादत है, अगर इसको सियासतदान या सब इबादत समझ कर करें तो इससे बड़ी इबादत ही नहीं, क्योंकि ये अवामुन्नास की खिदमत है। जब आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया तो आपके गांव के हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, कोई रोड नहीं था, कोई गलियां नहीं थी, कोई बिजली के मसाइल थे। आपने जब आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या था? असल विच सियासत विच आउण दा मकसद ये सी कि मैं अवाम दी भरपूर तरीके दा खिदमत कर सकूँ, चाहे वो मैं MPA MNA को ग्रांट लावां, चाहे मैं यूनी कौंसल च लवां, तो चाहे मैं जिन्नी तफीक होवे अपनी जेब विचों। और साडे पिंड दा इतना बुरा हाल सी कि मैं सड़क भी 2 दफ़ा खड़ी है पिंड। इस वक्त कारपेट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गली नाली ऐसी नहीं जिदे ते मैं काम ना कराया होवे। हर कदम जेड़ा साडे गाँव वाले या बाहरों जेड़े होण ओह पुट्टण ते थल्ले काम मेरे हत्थां दा होया होवेगा। और कई गलियां ऐसियां ने जिन्हां च मैं 2-2 3-3 दफ़ा भी काम करा बैठा। बिल्कुल सही। मजीद मैं 2 स्कूल भी बनवाए ने जनाजगाह की जगह, क्योंकि तुहानू सब नू इलम होना चाहिए कि जनाजगाह की जगह जिहड़ी एक कब्रस्तान के करीब होनी चाहिए, जिहड़ी कि मैनू वो जगह पिंड वाले मोहम्मद मालक ते मोहम्मद खालिद वल्द अहमद खां दों भरावां ने दित्ती। अल्लाह पाक उन्हां दे वालदैन नू, उन्हां दे दादी दादे नू ते उन्हां नू इहदा अजर अता फरमाया, जिहदे च 50,000 इट 70 मन सरिया मैं अपनी जेब विचों जनाजगाह दा दिता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये अल्लाह पाक दा करम है। ओहदे दिते विचों ही देना मैं। मेरा सब कोई अल्लाह ते अल्लाह दा हबीब है जी। उन्हां दे सदके ये मेरा जो कुछ भी है। और मैं जितनी तफीक होवे करूँ। अगले दिन फिर एक गली सी, ਉਹਦੇ वास्ते मैनू बंदियां कहा तो मैं वो अपनी जेब विचों तमीर करा दी है। एक दारा सी, ਉਹਦਾ फर्श पैना सी, ਉਹਦੇ वास्ते मैनू कहा। और हर किस्म का मटीरियल बमै लेबर मैं उन्होंने पैसे दे के आया और काम अपनी मंजिल ते पहुँचा दिता है उन्होंने बंदियां जिन्हां दा मैं डिप्टी लाई सी कि काम तुसां कराना है। चौधरी तजम्मल से लेकर चौधरी मुबशर और फिर इसी तरह चौधरी वजाहत साहब की कंपेन की। अभी आपने जिन कामों का तज़क्रा किया उसमें से काफ़ी काम आपने अपनी मदद आपके तहत की, अपनी जेब से किए, अपनी इंसानियत की हमदर्दी के नाते किए, आपने अपने गांव को संवारने के लिए किए। हुसैन अली साहब की आपने कंपेन की। कौन कौन से तरक्याती काम वो हैं जो गवर्नमेंट ने किया आपके इलाके में? सड़क भी गवर्नमेंट की तरफों बनी है जी। गलियां नालियां कोई मैं अपनी जेब विच बनवाइयां ने ते 90% गवर्नमेंट को मैं बनवाइयां ने। जनाजगाह जिहड़ी ओहदा मैं गवर्नमेंट कोलों 1 टका भी ना लिया ना मंगया। ओहदा लंटर दा सरिया 70 मन मैं दिते है। 50,000 इट लगी सी, वो भी मैं अपनी जेब विचों दिती है। बकाया पिंड दे बंदियां कईयां मदद की है तो कईयां नहीं की, जिन्हां नहीं की उन्होंने भी अल्लाह तौफीक दे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने काम किए या माशाल्लाह से जिस तरह आपने अपने गांव को संवारने की कोशिश की, आप मुझे ये बताएं, इसी तरह अगर आप अपने इलाके की सियासत या इलाके की समाजत पर अपनी राय का इजहार करें तो आपको कैसा महसूस होता है? इलाके की सियासत जिहड़ी चौधरी तजम्मल साहब की टीम का भी असीं हिस्सा रहे हैं, MNA बनते रहे हैं। उस दी बाद चौधरी मुबशर साहब सन, उस दी बाद चौधरी वजाहत साहब, उन्हां दी टीम का असीं भरपूर तरीके नाल साथ दिता है। उन्हां दी टीम का मैं करीबी हिस्सा सां, जिहदे विच
ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸ ਲਾਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਬਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕੰਮ शुरू कराऊँगा इंशाअल्लाह। मिर्ज़ा साहब, अब मैं सियासत से हटकर आपकी फ़ैमिली की तरफ आती हूँ। तो माशाल्लाह से जिस तरह से आपके भाई हैं, और सबसे काबिल फ़ख्र बात है हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए भी नाज़रीन, और साथ साथ गांव कोटला सोइयां के लिए भी, और मिर्ज़ा साहब के लिए भी, कि आपके जो बेटे हैं मेडिकल में स्पेशलाइजेशन कर रहे थे, तो उन्होंने पंजाब लेवल की जो है हाई डिवीज़न हासिल की है। मिर्ज़ा डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो फैमिली में कैसी फैमिली है आपकी? भाइयों की सपोर्ट कैसी है? और औलाद में, बच्चों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप किसकी करते हैं? सब तो ज़्यादा मैं पहले अपने भरावां दी सपोर्ट करना है जी जी, क्योंकि मेरे वो भाई ने जी जी, ਜਿਹੜੇ कि 3 मेरे तो छोटे ने, जी जी, एक ਵੱਡਾ है, उन्होंने मैं अपने बाप का दर्जा देना। ਜਿਹੜੇ छोटे ने उन्होंने मैं अपने बेटियां की जगह समझना। और इंशाअल्लाह मेरे के घाय च ने अगे मेरे 2 बेटे ने, एक बेटी है। बेटी मेरी शादीशुदा है, बेटा मेरा बड़ा जड़ा है वो डॉक्टर है इस वक्त सर्विस हस्पताल। छोटा जड़ा है उन्हें MSc की है, अगू जो अल्लाह को मंजूर होया उधर सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताएं कि गाँव में अक्सर हर जगह पे नाखुशगवार हालात जो हैं वो आवाम को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन गांव लेवल पे कभी नाली, कभी किसी मामलात पे, कभी फैमिली में, कभी इधर उधर के उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो क्या आप अपने मामलात ज़्यादा कोर्ट कचहरी तक लेकर जाते हैं या ख़ुद हल करते हैं? मैं कोशिश करना आ कि पिंड दे चाहे कोई मेरा साथी है तो चाहे कोई मुखालफीन है, मैं उन्हां दा मसला उत्थे पिंड बह के ख़त्म करा। और एक मैं तुहानू होर दसदा चलना, जी जी, मेरा कामयाबी दा राज भी है, मेरे मुखालफ उन्होंने थाने कचहरी खड़ते हैं तो मैं उन्होंने घरां च लिया वापस, वो घर बह के मुक जो। और अक्सरीयत 90% लड़ाई झगड़े जगह के तनाज़े मेरी कोशिश होंदी है कि मैं उत्थे मुकावां। मैं थाने कचहरी किसी का साथ दे के नहीं राजी। अगर देना भी है तो जिहड़ा हक ते उहदा देना है, दूसरे की मैं मुखालफत करनी है, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। क्योंकि मेरे विच ईमान है तो मैं अपने ईमान नूं किसी दे पिछे फरोख्त नहीं करना चाहता। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब दे सदके जो इंसानियत च खूबी होनी चाहिए, जो साडा मजहब दीन कहता है उहदे मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर पिया करना ते करना चाहना। मुखालफिन घर बह के आंदे रहंदे ने, चिक्कड़ पे पांदे ने, वो तो कई दफ़ा मैनू राती मार के सुते ने ते मैं सवेरे फिर इंशाअल्लाह मस्जिद च उन्होंने पाया, उन्होंने मैनू पाया। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। मेरे ते अल्लाह दे हबीब दा खास करम है। करम भी उन्होंने तो मेरी हर चीज़ भी उन्होंने, मेरी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल से सियासत में माशाल्लाह से काफ लीग के सीनियर जो है रहनुमा हैं। आप मुझे ये बताएं, आप अपनी राय का इजहार करें। अक्सर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के गांव लेवल पर सियासी इख्तलाफात जो है वो दुश्मनी का रूप ठान लेते हैं, तो आपस में मामलात ख़राब होते हैं। जबकि ऊंची सतह पर अगर देखा जाए तो नवाबज़ादा ख़ानदान और चौधरी बरादरान एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। क्या हमें भी इसी तरह इक्वलिटी के साथ रहना चाहिए? थले असी चोई साहब ते नवाबज़ादा खान दे साहब ते वाम है ना, जिस तरह वो मिलते हैं सानू उदों वध के आपस में प्यार करना चाहिए। जरूरी नहीं वोट दईए तो तां ही उहदे नाल असीं प्यार कर, जिहड़ा नहीं देंदा उहदे नाल ज़्यादा मैं तो प्यार करना चाहना और करदा भी हाँ। इहदा रिजल्ट मौजूद है मेरे पिंड। बिल्कुल सही। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ज़्यादा मुखालफ है मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोशिश करना कि ਉਹਦੇ ज़्यादा ਕੰਮ भी आवां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार का रिश्ता भी मैं ज़्यादा बनावां, ताकि ਉਹਨੂੰ मैं कोशिश करके अपने करीब लियावां। दयानतदारी नाल कोशिश, बददयानती दी नहीं। अगे आ गई गल चोई हुसैन लाई साहब दी ते नवाब साहब दी, उन्हां दा आपस विच सियासी इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। जी जी। और ज़ाती इख्तलाफ नूं ज़ात तक रखना चाहिए, सियासी नूं ज़ाती इख्तलाफ नहीं बना लेना चाहिए। जिहड़ा कि पिंडां विच सियासी इख्तलाफ नूं ज़ाती बनाते हैं वो खुद बेवकूफ़ ने।
सियासी इख्तलाफ ਨੂੰ ज़ाती नहीं बनाना चाहिए, इनू सियासी इख्तलाफ ही रखना चाहिए। मिर्ज़ा साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर PP29 की बात करें तो एक तरफ चौधरी तनवीर गोंदल साहब हैं जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, एक तरफ जो हैं फ़रूक अफगन साहब हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के चौधरी विजाज साहब के, और एक तरफ बिलाल खोखर साहब हैं जो सलीम बाबर खोखर के बेटे हैं और PP29 के सदर हैं। आपको क्या लगता है कि चौधरी बरादरान किसको फोकस करेंगे MPA की सीट के लिए? इस वक्त चौधरी तनवीर साहब नून छड़ के ते चौधरी बरादरान दे नाल ने। जी जी। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਲਕਾ ਕੁਝ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ मेरे बड़े करीब मैं उन्होंने रहा, वो मेरे रहे ने। दूसरे तीसरे नंबर पर चौधरी फरूक साहब ने। मैं कहना कि अगर इन्होंने तिन्ना दा मुकाबला आपस विच करिए नाल चौधरी सपोर्ट करन ते चौधरी फरूक साहब सब तो मजबूत और कामयाब उम्मीदवार होने इंशाअल्लाह। यानी कि बेस्ट ऑप्शन जो है जी वो फारूक अफगन साहब, फारूक साहब दे हक विच जांदा। इस वक्त सियासत दे विच चल रहे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चौधरी फरूक साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ चौधरी साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ज़्यादा कामयाब नज़र आते थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा साहब, आपके ही जायदाद के तनाज़े या आपके जायदाद पर जब कब्ज़ा किसी ने कर लिया तो आपने किसी वकील को हायर नहीं किया और ख़ुद ही अपना केस लड़ा और ख़ुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और आपके करीबी साथी जो हैं वो आपको मुफाहमत के वकील कहते हैं कि आप सुलह नामे करने वाले या एक अच्छी असलाह करने वाले हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब दे सदके मैं खुद इतनी तलीम नहीं रखता मगर अकल इतना रखना कि मैं महकमा माल नूं भी समझना और जेड़े फौजदारी केस ने उन्होंने भी समझना। मैं अपना केस लड़िया 2 दफ़ा जितया भी है, अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब दे सदके। मैं कोई वकील नहीं किया और मुखालफा ने वकील भी किए ने और इंशाअल्लाह फतह मेरी हुई है अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब दे सदके। माशाअल्लाह। अगों सिविल कोर्ट गए ने, सिविल कोर्ट पता जे कि वकील तो बगैर केस नहीं लड़िया जाता, उत्थे मैनू वकील करना पिया। AC दे ADC जी दे केस हरे ने और मैनू अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब ने फतह दी है। मैं कोई वकील नहीं किया। और मैं मिर्ज़ा साहब, लास्ट में आप मुझे ये बताइए कि गांव में स्पोर्ट्समैनशिप को जिस तरह से यूथ है बहुत एक्टिव है और किसी भी माशरे में यूथ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो क्या उनकी स्पोर्ट्समैनशिप में आप अपने गाँव को के लिए कुछ मैदान जिसमें वो खेल सकें, कुछ क्रिकेट के लिए, कुछ वॉलीबॉल जिस तरह से एक बड़ा उभरता हुआ और चमकता गेम है, उसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह पिछले दिनों च मैच होया है जिहदे च 90 पिंड सी साडे जिले गुजरात दे। जी जी। साडे नाल ही नाफरियां तकरीबन 1 किलोमीटर ते। जी जी। उत्थे काफ़ी वसी जगह पार्किंग बनी, उत्थे मैच होया, सानू उन्होंने बुलाया, असी उन्होंने जो सानू अपनी जेब विचों तफीक सी उन्होंने इनामात भी दिते ने। चेयरमैन साहब भी सन ते मैं भी सन, उन्होंने बुलाया, असी गए हैं और इंशाअल्लाह उन्होंने इनामात भी दिते। बिल्कुल सही। मिर्ज़ा साहब, लास्ट में आप अपने ही हलके के लोगों को, अपने ही इर्द गिर्द के लोगों को इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक भी और मुफाहमत के मुताबिक भी क्या एक मैसेज देंगे जो मैसेज उनकी ज़िंदगी पर मस्बत असरात डाले? मैं तो अर्ज़ ये करांगा कि दीन दे मुताबिक सानू जिंदगी बसर करनी चाहिए और उहदे तमाम जिहड़े मसले रुकावटां किसी दियां होण भी उन्हां नूं बह के सानू हल करना चाहिए, बजाए इसते कि असीं थाणे कचहरी क्यों जाइए। थाणे कचहरी उस वक्त वो लोग जाते हैं जिन्हां दी हक रसी ना होवे। अगर उन्हां दा दयानतदारी नाल बह के असीं बह के फैसला करिए तो कोई बंदा थाणे कचहरी जाने वास्ते तैयार नहीं। अगर कोई जाता तो मैं कम अज़ कम उहदा साथ नहीं दवांगा। सही। मिर्ज़ा साहब, एक अगर दिता भी तो जिहड़ा हक ते होया उहदी मदद मैं जरूर करांगा। चौधरी सैन लाई साहब ने, उन्होंने थले MPA ने चौधरी अब्दुल्ला साहब, वो जट बलादरी दे ने। चौधरी शुजात नवाज अजनाला साहब, वो गुजर बलादरी दे ने, वो भी MPA ने साडे। और मैं उन्हों दा बड़ा करीबी साथी हाँ। और साडा गाँव इस वक्त
ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸੀ ਐਤਕੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਚੋਂ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸਫ MPA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਉਹ ਚੋਂ ਸੈਨ ਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੈਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ तमाम ਮਸਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, और इंशाल्लाह वो काम करते ने करन दे। जी तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा मोहम्मद रियाज साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और शजाद नवाज़ अजनाला साहब के बारे में उन्होंने कहा कि इस दफ़ा चूँकि उनका गांव इस हल्का में आया है, लेकिन काम के हवाले से अगर बात कीजिए तो काफ़ी बेस्ट काम हो रहे हैं, तरक्याती और फाल काम हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो इंस्पिरेशन वाला था वो ये था कि अल्लाह पाक के दीन के पाबंद बनकर आपस में इत्फाक के साथ वक्त गुजारें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन और उसकी असलाह के लिए हमेशा जो है टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट के साथ रहें। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।